हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अटेंड डिजिटल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मानव रोगों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भोजन विषाक्तता का कारण है। 4 ऑप्शन। ए माइकोबैक्टीरियम, बी साल्मोनेला टाइफी, सी इकोलाई, डी क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर जो है वो है डी क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। यहाँ पर जो है भोजन विषाक्तता का कारण है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है। इसमें जो हमें 4 ऑप्शन, सोडियम 24, आयोडीन 31, कोबाल्ट 60 या आर्सेनिक 74। तो यहाँ पर जो दूसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आर्सेनिक 74, जो है ट्यूमर की पहचान में प्रयुक्त होता है यह रेडियोधर्मी समस्थानिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर, लॉक जॉ किस बीमारी को कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, हेपेटाइटिस, पोलियो, टेटनस या रेबीज। यहाँ पर 4 बीमारियों के नाम। तो लॉक जॉ जो है टेटनस को कहते हैं, टेटनस को। ठीक है, यहाँ पर आपका सी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो यहाँ पर हमें रक्त का जो कैंसर बीमारी है उसके रोकथाम में जो कौन सा रेडियो समस्थानिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो हैं उन्हें देखते हैं, आयोडीन 131 और यहाँ पर फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 और सोडियम 24। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है उसकी रोकथाम के लिए। सी जो हमारा सही आंसर है। 5वें क्वेश्चन में चलते हैं, डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है। तो 4 ऑप्शन, मादा एनाफिलीज, एडीज एजिप्टाई, क्यूलेक्स मच्छर या प्लाज्मोडियम। यहाँ पर 4 ऑप्शन। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई यहाँ पर सही ऑप्शन है। डेंगू का बुखार इन्हीं द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर, अल्फा बी, भौटा किरण, गामा किरण या एक्सरे किरण। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है 6वीं का वो है सी, गामा किरण। गामा किरण हमारा सही आंसर है। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है। ए टीनिया कैपिटिस, एक्रेस स्केबीज, टीनिया पेडिस या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सी सही आंसर है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस के कारण, कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है, टीनिया पेडिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो 4 ऑप्शन है, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो जो ल्यूकेमिया है एक प्रकार का कैंसर, इसमें जो असाधारण बढ़ोतरी होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी में, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाओं में। तो यहाँ पर हमें जो सही आंसर है वो है डी। डी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां, मिर्गी रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है। कंकाल तंत्र, मस्तिष्क, हृदय या मांसपेशी। तो जो मिर्गी रोग का जो संबंध है हमारा मस्तिष्क से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है
ए हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग, WBC की कमी या रक्त का स्कंदन न होना। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है रक्त का स्कंदन न होना। डी ऑप्शन हमारा सही है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो रक्त के स्कंदन नहीं होने देता है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमार हेल्मिनथ्स के कारण होती है? फाइलेरिया, अतिसार, ए और बी दोनों उपयुक्त सभी। तो गैस यहाँ पर जो हमारा सही आंसर वो है ए और बी, फाइलेरिया और अतिसार यहाँ पर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो अल्जाइमर जो रोग है इसमें देखते हैं कौन सा अंग मानव शरीर का प्रभावित होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है कान, पेट, मस्तिष्क और आँख। तो जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है वह अंग है मानव शरीर का जिसमें अल्जाइमर रोग होता है। तो यहाँ हमारा सी जो है सही आंसर है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज की तो यहाँ पर फ्लेमिंग, वास्कमैन, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? तो यहाँ पर जो हमारा आँख, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है आँख। ठीक है, तो हानिकारक विकिरणों का ज़्यादा प्रभाव आँख पर पड़ता है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन 15वां। रक्त कैंसर है ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया या हीमोलाइसिस। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कुत्ते के काटने से, मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से या थूक से। तो जो हमारा सही आंसर है वह है दूषित भोजन तथा जल से जो है पोलियो का वायरस फैलता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स वायरस में होता है एकल सूत्रीय डीएनए, द्विसूत्रीय डीएनए, एकल सूत्रीय आरएनए या द्विसूत्रीय आरएनए। तो जो 17वां क्वेश्चन हम एड्स का वायरस में होता है, तो ये 4 ऑप्शन हमने देखे। अब इसका जो सही आंसर है वह है एकल सूत्रीय आरएनए होता है एड्स के वायरस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18। पोलियो का कारण है जीवाणु, कवक, कीट या विषाणु। तो जो हमारा सही आंसर है वह विषाणु। विषाणु मेन कारण है यहाँ पर पोलियो का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्कोमा एक तरह का कैंसर है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है उपकला ऊतकों का, मेसोडर्मल ऊतकों का, रक्त का या एंडोडर्मल ऊतकों का। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है मेसोडर्मल ऊतकों का। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर, पोलियो के टीकों की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन साल्क, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है जॉन साल्क। जॉन साल्क यहाँ पर सही आंसर है जिन्होंने पोलियो के टीके की खोज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु जनित नेत्र रोग है ग्लूकोमा, जीरोफ्लेथिनिया या ट्रैकोमा या प्रोटोपोनिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा वह है सी, ट्रैकोमा। विषाणु जनित नेत्र रोग है ग्लूकोमा, जीरोफ्लेथिमिलिया, ट्रैकोमा या प्रोटिनोपिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा वह है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है हमारा सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? ए पोलियो, बी डिप्थीरिया, सी मलेरिया या डी टाइफाइड। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है पोलियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद कवक के कारण होती है? दमा, खाज, एथलीट फुट या उपयुक्त सभी। तो जो यहाँ पर सही आंसर उपयुक्त सभी बीमारियाँ होती हैं फफूंद या कवक के कारण, दमा, खाज या एथलीट फुट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणु से, सूत्रकृमि से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या फफूंद से केवल। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है फफूंद से, केवल फफूंद से होती है
एथलीट फूड। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? लिवरन, रॉबर्ट हसल, रॉबर्ट कोच या लुईस पाश्चर। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है लुईस पाश्चर। थैंक यू गाइस।